खुशबुओं के मकान नहीं होते जहां हवा ले जाती है बिखर जाती है। आप शायरी भी कर लेते हैं? आंचल करती है। आज आंचल को तुम्हारा जिस्म और तुम्हें आंचल का नाम दे रहा हूं। आप चाहे मुझे आंचल कहे, कविता या फिर सपना, पर मैं हूं तो आपकी वाइफ रवीना। कभी नजदीक नहीं आई तू ना आंचल। हाँ, अब क्या करेगी? आज मैं बरसों की सारी भड़ास निकाल लूंगा। कहाँ भागेगी? क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? और जिस सूटकेस में शमा के बॉडी को डंप किया, शमा भी कहाँ से कहीं चली गई, तब से इधर ताला लगा है। अच्छा, शमा की शादी हुई थी? नहीं, लेकिन उसकी माँ उसके लड़का जरूर देख रही थी। थैंक यू। सर, शमा और शामा नाम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शायद न्यूमरोलॉजी का कोई चक्कर होगा, इसलिए शमा ने अपने नाम में वाई ऐड कर दिया। लेकिन वो अपनी माँ के साथ इस घर में रहती थी। 3 महीने पहले उसकी माँ गुजर गई और 6 महीने पहले उसने रितेश से शादी की, जबकि रितेश कह रहा है कि वो अनाथ थी। सर, एक 50 साल के आदमी ने इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी की। सर, मुझे लगता है शमा और उसकी माँ पे कोई दबाव होगा शादी के लिए। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वाकई उसने अपना नाम बदला था, और अगर बदला था तो क्यों। मैं इस घर की तफ्तीश के ऑर्डर निकलवाता हूँ, तब तक रितेश को बुलाओ जरा थाने में। यस सर। उसका नाम श्यामा था, शमा नहीं, और वो अनाथ थी, और ये उसी ने मुझे कहा था। अब उसने मुझे झूठ बोला या सच, ये मुझे नहीं पता। उस दिन क्या कहा था आपने मेरे कैबिन में? यू आर ए रेप्यूटेड लॉयर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी बीवी सच बोली थी या झूठ बोली थी। पर हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा इंस्पेक्टर? उल्टा मुझे श्यामा पे शक है। तो जिसका कत्ल हुआ उसी पे शक, कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर कि ये फालतू की इन्वेस्टिगेशन आप बंद कीजिए और मेरी बेटी निमी को ढूंढिए। सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लाइए आपकी बेटी को सामने। बोलिए, निमी को कहाँ छुपा रखा? मैं क्यों छुपाऊंगा अपनी बेटी को? ये देख, लग रही है कोई एंगल से तू है। ये पूरी आइटम बॉम्ब लग रही है। देखो, तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब तुम मुझे पापा से मिला दो। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत काम करना बाकी है तुम्हें अभी। अब मुझे और क्या करना होगा? वक्त आने पे सब कुछ पता लग जाएगा। क्या कर रहा है तू? सवाल कम नहीं आया। कौन है तुम लोग और क्या क्या कर रहे हो? देखो सब जगह। सर, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तस्वीर में जो बच्चा है जिसने काला चश्मा पहना हुआ, ये बच्चा कौन है? ये बिट्टू है साहब, ये ब्लाइंड है। ये अपनी माँ कुसुम के साथ यही पड़ोस में रहता था। ये और इसकी माँ काफ़ी घुल मिल गए थे शमा और उसकी माँ के साथ। अब ये दोनों कहाँ रहते हैं? पहले तो यही पास में रहते थे, काफ़ी टाइम पहले शिफ्ट कर गए। अच्छा, ये बिट्टू ब्रेल लिपि लिखना जानता था? शायद जानता हो, नुसरतगंज के ब्लाइंड स्कूल में तो जाता था। थैंक यू। तो हो सकता है जो ग्रीटिंग कार्ड हमें मिला वो इस बिट्टू ने अपनी माँ कुसुम के लिए लिखा हो। जहाँ पे ये दोनों माँ बेटा किराए पर रहते थे, वहाँ के मकान मालिक से पता करो ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे। यस सर। और जिस ब्लाइंड स्कूल में बिट्टू जाता था वहाँ भी पता करो। आई थिंक इन दोनों माँ बेटे का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है।
जी ये नंबर। जी हाँ सर, ये नंबर तो मेरा ही है, लेकिन इसे मेरा बेटा यूज़ करता था। बेटा जी हाँ। कहाँ है? सर ऊपर ही, आप कहें तो बुला देता हूँ। बुलाइए। तो तुम यूज़ करते थे अपने पापा का नंबर? हाँ, मैं यूज़ करता था नंबर, पर वो फ़ोन तो खो गया। सर वो फ़ोन इसके पास ही रहता था, सारा दिन उस फ़ोन पे गेम खेलता रहता था, इसलिए वो फ़ोन खोने के बाद मैंने वो नंबर भी एक्टिवेट नहीं करवाया। अच्छा, उस नंबर से एक शमा नाम की लड़की को फ़ोन किया जाता था। शमा को तो जानती ही होगे तुम। शमा? कौन शमा? ये देखो, ये शमा है, जानते हो ना इसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। सर, कहाँ? मैंने उस ब्लाइंड स्कूल में बात की जहाँ पे बिट्टू पढ़ा करता था। उसने स्कूल 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था, और स्कूल रिकॉर्ड्स में बिट्टू की माँ कुसुम का वही एड्रेस मिला जहाँ पे वो रहा करते थे, किराए पे। और कुसुम के घर का कोई रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है कि उसका नेटिव एड्रेस पता चल सके। लेकिन सर, स्कूल रिकॉर्ड्स में बिट्टू के फादर महेश की डिटेल्स मिली है। ये है बिट्टू का फादर महेश। और सर, स्कूल के प्रिंसिपल ने वो ग्रीटिंग कार्ड भी देखा। उनका कहना है कि वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स से ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं कि वो ब्रेल लिपि में अपने लव्ड वंस के लिए कार्ड्स लिख सके। सर, मुझे तो लगता है बिट्टू ने ये कार्ड अपनी माँ कुसुम के लिए लिखा होगा। और ये सब कुछ हमें मिला उस जगह पर जहाँ पर हमें शमा की डेड बॉडी मिली। एक काम करो, ये दोनों लड़के सचिन और जतिन, बुलाओ इन दोनों को। यस सर। इस बिट्टू को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये औरत, इसे जानता हूँ सर। ये एक मैच मेकर है और मैंने अपनी फ़ोटोज़ इसे ही दी थी। और इसी औरत ने सर मेरी शादी गरिमा नाम की एक लड़की से करवाई थी। लेकिन सर, शादी के 2 महीने भी नहीं हुए थे कि वो लड़की मेरे घर से सारे गहने जेवर कैश सब लेके भाग गई सर, इस औरत ने मेरी शादी सुनीता नाम की एक लड़की से करवाई थी, और सुनीता मेरे घर में चोरी करके भाग गई, और फिर ये मैच मेकर भी गायब हो गई। तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? एक्चुअली सर, बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई थी, और लोगों को ये पता चलता कि शादी के बाद लड़की भाग गई है, तो उनको यही लगता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। सर, मैंने रितेश को बिट्टू और उसकी माँ कुसुम दोनों की फ़ोटो दिखाई। उसका कहना है कि उसने शमा के साथ किसी मैच मेकर के जरिए शादी नहीं की थी। शमा उसकी एम्प्लॉय थी और दोनों के बीच में लव मैरिज हुई थी। तो फिर सवाल ये है कि शमा एक ऐसी औरत के टच में क्यों थी जिसने 2 लड़कों के साथ फरेब किया, धोखाधड़ी की, और उन दोनों लड़कों की तस्वीरें हमें मिली शमा की डेड बॉडी के पास। तो जो बाकी लड़कों की तस्वीरें मिली थी वो कौन है, पता लगाओ, और कुसुम और उसके हस्बैंड के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो, और आसपास के इलाकों में जितने भी इस तरह के धोखाधड़ी के केसेस हुए सबकी लिस्ट बनाओ। यस सर। कि रवीना भी जख्मी हो गई थी, और बाद में लोकल पुलिस ने पाया कि रवीना गायब है। फरीदाबाद पुलिस ने इसके पिता की भी तस्वीर दी है, और सर, इस लड़की का पिता और कोई नहीं बल्कि कुसुम का पति महेश है। सालो, तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए। रवीना, गुस्सा मत कर यार, तुझे पता है ना उस दिन क्या हो गया। एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। हाँ दीदी। सर, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 23 केसेस मिले हैं, जिनमें 7 अलग अलग लड़कियों ने 50 मर्दों से शादी की, और शादी के बाद सब लूट करके भाग गई। लेकिन सर, इनमें से एक भी केस में अभी तक मर्डर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मनीष और उसकी माँ का कत्ल हुआ। शमा कुसुम के टच में थी, शमा का भी कत्ल हुआ। शमा का कत्ल क्यों किया गया, इसकी क्या वजह होगी? और रितेश की बेटी निमी, उसके गायब होने की क्या कहानी? निमी कहाँ गायब है? अरे वाह गिरीश, तुमने तो इस लड़की की चालडाली बदल दी। अब तो इसके लिए नया लड़का देखना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो? हमने तुम्हें अपनी मिस इंडिया बनाया, अब तुम्हें दर्जनों मिस्टर इंडिया से शादी करनी है। भागने की कोशिश भी मत करना, अब यही तुम्हारी जिंदगी है और इसी में जीने की आदत डाल लो। गिरीश, इसकी नसबंदी कराओ और दिव्या को बोलकर कड़ी ट्रेनिंग शुरू करो। जी दी। सर, क्राइम सीन में मिली इन फोटोज में से 5 और लड़कों की पहचान हो गई है, जय, मुकुंद और सोम। मैंने पता किया, इन तीनों की शादियां हो गई है।
लेकिन सर अब इनकी भी बीवियां गायब हैं। और सर ये 2 लड़के अजय और कुणाल, इन दोनों की अब तक शादियां नहीं हुई है। मुमकिन है कि कुसुम अब इन दोनों के लिए लड़का ढूंढ रही हो। ये दोनों कुसुम के अगले बकरे हो सकते हैं। इन दोनों की एक्टिविटीज़ पर नजर रखो। यस सर। नमस्ते। काव्या मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी खुशी के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। और मैच मेकर, तू ऐसा क्या करती थी? जो लड़कियां तेरे कहने पर किसी भी लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती थी? मजबूरी और लालच सब करवा देती है सर। जो लड़कियों को पैसे चाहिए थे वो खुद हमारे पास आती थी, और जो लड़कियां मजबूर होती थी उन्हें हम पैसे का लालच देकर झांसे में लेकर उन्हें फंसा लेते थे। ये शमा और श्यामा, ये भी तेरे ग्रोह में थी? हाँ सर। उसकी माँ को कैंसर था, उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। हमने उसे भी पैसे का झांसा दिया। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है इसमें। और फिर तुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, तो तू मेरे साथ काम कर, मैं तेरी माँ के इलाज का सारा खर्च उठा लूँगी। जिन लड़कों की शादियाँ नहीं होती थी वो खुद हमारे यहाँ आते थे सर। पर रितेश जैसे लड़कों की पहले हम रेकी करते थे। बाद में पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा था, 2 शादी कर रखी थी उसने। फिर हमने शम्मा को उसके ऑफिस भेजा जॉब लेने के बहाने, ताकि वो रितेश को फंसा सके। शम्मा की नसबंदी किसने करवाई थी और क्यों? सर शादी के कुछ दिन पहले ही हम लड़कियों की नसबंदी करवा देते थे, ताकि उन्हें बच्चा ना हो और उसे अपने परिवार से जुड़ाव ना हो। लेकिन हम शादी के तुरंत बाद लूट नहीं करते थे सर। पहले हम लड़कों के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, उनके गहने, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालती थी। फिर हम प्लानिंग करके लूटते थे। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही शम्मा की माँ गुजर गई और उसने हमें धोखा दे दिया। फोन की बंद करो। अरे बताना, चुप क्यों खड़ी है? रितेश के घर को लूटना कब है? अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, और आज के बाद मुझे परेशान किया ना तो सीधा अंदर करवा दूँगी। हमने उसके ऊपर इतने पैसे खर्चे किए, समय लगाए, और वो हमारे साथ। रितेश की बेटी निम्मी को क्यों उठाया था? तो और क्या करते सर, शम्मा को ब्लैकमेल करके रितेश का पैसा निकलवाना था, इसलिए निम्मी को उठाया था। हेलो। बहुत चालाक बन रही थी ना तुम। हमने रितेश की बेटी निम्मी को उठा लिया है। अगर तू चाहती है कि हम निम्मी को वापस कर दें, तो उसके लिए तुम्हें रितेश के सारे रुपये, पैसे, गहने हमें ला के देने होंगे, नहीं तो निम्मी बेमौत मारी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ मत करना, मैं सारा कैश और ज्वेलरी लेके आती हूँ। ये दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैं सारी कैश और ज्वेलरी ले आई हूँ। निम्मी को प्लीज़ छोड़ दो। पता नहीं मेरा पाउच वहाँ कैसे गिर गया, वरना क्या पकड़ी नहीं जाती? निम्मी कहाँ है? कितनी बार तुझे बोला है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लगाते। ठीक है बच्चे, हाँ हाँ। हनी ट्रैप के तो हमने अब तक बहुत केसेस देखे हैं, लेकिन औरतों के गैंग और उनके द्वारा की गई वारदातों का ये एक चौंकाने वाला केस था, जिसमें 9 औरतों के द्वारा की गई फेक मैरिजेस और धोखाधड़ी के 50 से भी ज्यादा मामले सामने आए। अंदेशा लगाया गया है कि इसके आंकड़े 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, और इस गैंग से जुड़ी हुई कई महिलाओं की आज भी तलाश है। लेकिन श्यामा उर्फ शमा इस गैंग की एक मजबूर लड़की थी, जो कि गुनाह के रास्ते पर निकल तो पड़ी थी, लेकिन जब उसने वापस लौटने का सोचा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।
गुनाह का रास्ता शुरू में भले ही कितना भी सरल लगे, लेकिन उस पर बढ़ाए हुए एक एक कदम की आगे चल के बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे क्राइम पेट्रोल सतर्क के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला, और इस बात की और भी ज़्यादा खुशी है कि विमेन अगेंस्ट क्राइम अध्याय आप लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा सराहा गया। लेकिन आज मैं क्राइम पेट्रोल से अल्प विराम ले रही हूँ, पर हम महिलाओं के लिए सुरक्षित और गैर आपराधिक माहौल बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। इस बात का आप वादा कीजिए। आप माँ हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आप आत्मनिर्भर बनिए, निर्भीक रहिए, सतर्क रहिए। जानते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे समाज का जो पुरुष वर्ग है आज, वो अपने आसपास की महिलाओं को लेकर स्वेच्छा से सुरक्षित माहौल देने के लिए तैयार है। इस शो से दूर रहने के बाद भी मैं इस मुहिम को चलाए रखने के लिए, इस जागरूकता को फैलाने के लिए लगातार कोशिश करूंगी, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। आप लोगों ने मुझे क्राइम पेट्रोल के माध्यम से जो प्यार दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात। मैं सोच रही थी जिंदगी मुझे एक नई राह दिखा रही है, लेकिन एक अनचाहे मोड़ ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरे पास अब यू टर्न लेने की भी चॉइस नहीं थी। जिंदगी बचपन से यही करती आई है मेरे साथ, हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। आज स्कूल के कपड़ों में ही आ गई काम पे। स्कूल भी जाती है क्या? नहीं मैडम, मम्मी ने स्कूल 1 साल पहले ही छुड़वा दिया था। उनके पास पैसे नहीं थे ना फीस भरने के, तो जब भी स्कूल की याद आती है ये पहन लेती हूँ। कितना पढ़ी है तू? 10वीं पास की है, लेकिन हमेशा ये मेड का काम नहीं करूँगी। कोई अच्छी नौकरी मिल गई ना तो छोड़ दूँगी, पहले बता रही हूँ। अरे कौन है? सर, क्या है? हेलो सर, हमारी कंपनी जेमिनाई मार्केटिंग ने ये नया फ्लास्क लॉन्च किया है। सिर्फ 600 रुपये का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। नहीं चाहिए, ये तुम्हारा नाटक होता है। सर, मैं आपको 1000 में 2 दे दूंगी। सर, सुबह से एक भी नहीं बिका है, ले लीजिए ना, बहुत ही अच्छे मटेरियल का है। ये देखिए। अच्छा है, सब खरीद लेंगे हम तुम्हारा। आओ सब ले लेंगे। अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है इंसान को। मैं भी सहती रही, क्योंकि मैं अपनी माँ को गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी। माँ, अभी तो आप बुखार से उठी हैं ना, और फिर काम पर जा रही हैं। माँ, कब तक दूसरे घर के बर्तन धोती रहोगी? अब हमें काम मिल गया है ना, हम देख लेंगे। अरे बेटा, तेरे कमाने से घर तो चल जाएगा, लेकिन कल को तेरी शादी करनी है, उसके लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा, समझी? शादी 2 इंसानों का मिलन, लेकिन अब शादी घर गृहस्थी का सुनते ही मन कांप उठता है। काश मैं कभी शादी ही ना करती। हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को लगता है कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो आखिर श्यामा के साथ हुआ क्या था? वो क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी को कोस रही थी? संभल के आओ। मनीष, पूरी रात कहाँ था तू? हाँ, बोल ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू शराब पी कर रहा है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है बेटा तू? देख बेटा, पुरानी बातें भूल जा,
नए से अपनी जिंदगी शुरू कर। मैंने ना तेरे लिए एक लड़की देखी है, अब तेरी शादी ना। माँ तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता है ना कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मनीष, 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 खोल दरवाजा, उतारिए अपना भूत। कोई बीवी नहीं है तेरी, सुन रहा है तू? मनीष! तेरी खुशियों के ठिकाने तो बहुत होंगे, लेकिन मेरी बेचैनी की वजह सिर्फ तुम हो। कहाँ थे पूरी रात से तुम? मालूम है तुम्हें, पूरी रात से जगी हुई हूं मैं। सुन रहा है तू? मनीष! जैन सर, पीछे करो इन्हें। पीछे रखो। सर एक भिखारी ने इस बैग के बारे में बताया। हम पहुंच रहे हैं। जैन सर, सर यही श्यामा का घर है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से घर बंद है। हाँ साहब, श्यामा अपने पति रितेश और बेटी निमी के साथ यहीं रहती थी। श्यामा की बेटी? लेकिन हमें तो पता चला कि श्यामा की डिलीवरी नहीं हुई थी कभी। दरअसल निमी रितेश की पहली बीवी की बेटी है। तो श्यामा से रितेश ने दूसरी शादी की थी? हाँ साहब, दूसरी शादी। ये रितेश और उसकी बेटी कहाँ अभी? ये तो नहीं मालूम सर। आपने श्यामा को आखिरी बार कब देखा था? करीब 3 दिन पहले, जब निम्मी स्कूल जा रही थी। अच्छा, आपके पास रितेश का कोई फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, है ना। यही मेरी बीवी श्यामा है। इंस्पेक्टर श्यामा और मेरी बेटी निमी को मैं 1 हफ्ते पहले सही सलामत यहाँ पर छोड़ के गया था। अगर श्यामा का मर्डर हुआ है इंस्पेक्टर, तो मेरी बेटी निमी कहाँ है? आपकी बेटी गायब है? यस। तो 1 हफ्ता पहले आप कहाँ गए थे? मैं काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। तो इस दौरान आपकी बीवी से या बेटी से फ़ोन पर भी बात नहीं? बात हुई थी, 4 दिन पहले ही श्यामा से बात हुई थी मेरी। आपकी बीवी से बात क्या हुई थी? ये फालतू की बात आप बंद कीजिए। और हम फालतू सवाल नहीं कर रहे हैं, दिस इज आवर जॉब। पुलिस होने का रौब मत दिखाइए ऑफिसर। आई एम अ रेप्यूटेड लॉयर ऑफ दिस सिटी। मेरी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कीजिए। आपके पास आपकी बेटी निमी की कोई तस्वीर है? ऑफ कोर्स। सुनीता, क्राइम सीन को दोबारा स्कैन करो। हो सकता है निमी की लाश भी वहीं कहीं है और हमारी उस पर नजर ना पड़ी। यस सर। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा ये सब? आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, हमें पता चला कि आपकी बीवी श्यामा की नसबंदी हुई थी, आपने करवाई थी। क्या आपको इस बारे में पता ही नहीं है? नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा। आपकी और श्यामा की शादी कब हुई थी? करीब 6 महीने पहले। श्यामा की फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं था उसकी फैमिली में, अकेली थी, वो अनाथ थी। तो आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? वो मेरी एम्प्लॉय थी। मेरे ऑफिस में एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी। बस वो इंटरव्यू के लिए आई थी और तभी हम पहली बार मिले थे। सर, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट थी। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे मेरी बेटी निमी के लिए एक माँ की ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने श्यामा से शादी की थी। पर हमें तो आपके पड़ोसियों से पता चला है कि निम्मी मतलब आपकी बेटी और श्यामा की कभी बनती नहीं थी। दिस इज ऑल रबिश। शुरू में ऐसा था इंस्पेक्टर, लेकिन निमी ने श्यामा को मां के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैम, उस तरफ मुझे पाउच मिला। सर, ये सब हमें क्राइम सीन से थोड़ी दूरी मिला। कहना मुश्किल है कि इस सबका इस केस से कोई कनेक्शन हो। फिर भी पता लगाओ ये सब लड़के कौन है। और इस कागज पे
ब्रेल लिपि में कुछ लिखा हुआ है, शायद किसी ने कोई मैसेज लिखा। एक्सपर्ट को दिखाओ।